जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पारस फिजिक्स एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं। इसमें हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसमें आज हम हिंदी व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। कहा गया है, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तब वहाँ ऑप्शन है समास होता है, संधि होती है, शब्द बनता है या फिर वाक्य बनता है। तो देखिए साथियों, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है संधि। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर दो ध्वनि या फिर दो वर्णों का मेल होता है वहाँ पर संधि होती है। और संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भेद पूछे जाएं तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जी सुरेश जी, अनिल जी, बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। मुहावरा खालिस्तान भाषा का शब्द है। जो मुहावरा है ये बताना है कौन सी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर है 4 ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी। ठीक है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जो दिया है हमें ऑप्शन ए में। ठीक है, मुहावरा का यूज भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। संकेत वाचक वाक्य से बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या है? संकेत वाचक वाक्य से संबंधित 4 वाक्य दिए हुए हैं, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो संकेत वाचक वाक्य में क्या होता है साथियों? एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है? एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। जी आ चुका है यहाँ पर राइट आंसर। कपिल जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर दीजिए आप लोग। निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है? अब यहाँ पर क्या है? 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से बताना है कौन सा वाक्य गलत है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी क्लास को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करना। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य गलत है। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखें ऑप्शन सी में कहा गया है वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है। ये जो वाक्य है वो गलत है। ठीक है, क्यों है? या तो यहाँ पर ऐसा होता वह ग्रंथ हिंदी भाषा में है, क्योंकि जो हिंदी है वो कोई लिपि नहीं है बल्कि हिंदी क्या है? भाषा है। तो ये जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का क्या आशय है? आटे दाल का भाव मालूम होना, ये जो मुहावरा है बताना है इसका क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है साथियों वो है सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। ढपोल संक होना, इस मुहावरे का क्या आशय है? क्या है ढपोल संक होना? देखिए मुहावरों और लोकोक्तियों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और पर्यायवाची से भी आने वाला है। चलिए ढपोल संक होना,
जी यहाँ पर आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। बातूनी किंतु आकर्मण्य व्यक्ति, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आ जाते हैं। जल का पर्याय नहीं है, बताना इन चार में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। जल का पर्याय नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारिधि। जो बारिधि है ये जल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बारिधि होता है समुद्र या फिर सागर का पर्यायवाची। और जल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जल के पर्यायवाची होते हैं पानी, नीर, अम्बु, अमृत, तोय। ये क्या है, जल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आ जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है। बताइए आप लोग किस में शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है। ऑप्शन है संधि में, समास में, क्रिया विशेषण में या फिर कारक विभक्ति में। सभी इसका जल्दी से आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 8 का। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, शब्दों के प्रत्यय का जो लोप है वो होता है समास में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समास में क्या होता है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ओके, बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर आ भी चुके हैं। कपिल जी, ध्रुवराज जी, बिल्कुल सही है आपके आंसर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, यह कैसा वाक्य है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, यह जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है, विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या फिर इच्छावाचक। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक। देखिए जब भी क्या है, जो वाक्य दिया होता है उसमें किसी शर्त दी हो, कोई शर्त के अनुसार वाक्य होता है। मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर प्रभाव डालता है। जैसे क्या है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। यहाँ पर क्या है, एक शर्त का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। सभी इसका आंसर लिखेंगे, क्या होगा। कोई लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक कहलाते हैं विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जी बिल्कुल सही है यहाँ पर आंसर, कपिल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है यहाँ पर, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अनुशासन शब्द में अनु क्या है, शब्द क्या है, अनुशासन। अनु प्लस शासन, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसका आंसर देने में। अनु क्या है यहाँ पर। तो देखिए साथियों, हम जानते हैं जो उपसर्ग होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें, हमें चारों ऑप्शन में से किसी में भी उपसर्ग नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो अनु है वो क्या है, उपसर्ग है। तो भाई
जो अनु है उससे वो क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय भी कहा जाता है। क्या है, उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिए, उपसर्ग या फिर पूर्व प्रत्यय ये एक ही बात होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। तालाब का पर्यायवाची है, बताना इन चार में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची है। नदीस, पद्माकर या फिर सरित या फिर इन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा। तालाब का पर्यायवाची बताइए इसमें से क्या होगा। महत्वपूर्ण है तालाब के पर्यायवाची। तो देखिए तालाब का पर्यायवाची इसमें से होगा ऑप्शन ए पद्माकर। तालाब के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, ध्यान रखें। सर होता है, सरोवर होता है, पुष्कर होता है, पद्माकर होता है, सरसी होता है। ये सब क्या है, तालाब के पर्यायवाची होते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अंशु और मयूख ये किसके पर्यायवाची हैं। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। अंशु और मयूख किसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अंशु और मयूख कर्ण के पर्यायवाची हैं। देखिए कर्ण के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे हो गया अपना रश्मि, रश्मि, मयूख, अंशु, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। ये सब क्या है, कर्ण के ही पर्यायवाची होते हैं। इसलिए आप लोग पर्यायवाची वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्ति, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांस हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्नांकित में सही वर्तनी है, अब बताइए इसमें से किसकी वर्तनी सही है इन चार में से। और जो भी साथी हमारी लाइव क्लास को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप लोग हिंदी पेडागोजी के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे हिंदी पेडागोजी के, और अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखें जो सही वर्तनी है वो किसकी है जी। अभिलाषा जी ने बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन डी अश्वत्थामा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आ जाते हैं। अनमेल योग के आशय का संकेत करने वाली लोकोक्ति है, बताइए किस लोकोक्ति का अर्थ होता है अनमेल योग। यहाँ पर 4 लोकोक्ति दी हुई हैं जी। जितेंद्र जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया था। प्रश्न क्रमांक 14 का डी था, बिल्कुल सही है आपका। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। अनमेल योग, बताइए किस लोकोक्ति का अर्थ होता है अनमेल योग। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा। देखिए साथियों क्या होता है, जब भी आपको लोकोक्ति या मुहावरे दिए जाते हैं एग्जाम में, ये देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन ये होते कठिन हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अर्थ थोड़े बहुत अंतर होता है, बाकी एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी आधा तीतर आधा बटेर। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अनमेल योग। पूजा जी, हेमा जी, शिवाजी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन डी आधा तीतर आधा बटेर। और देखिए यहाँ पर जो और लोकोक्ति दी हुई हैं हम उनके अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दी हुई है आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है हर तरफ हानि की आशंका।
इसके बाद क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका अर्थ क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ होता है बाहरी दिखावा। अपनी ढपली अपना राग, इसका अर्थ होता है परस्पर संगठन या मेल ना रखना। मैंने आपको सारे अर्थ इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी लोकोक्ति के अर्थ को लेकर। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से जो छात्र हैं वो पढ़ाई कम कर रहे हैं। इसी वजह से क्लास में क्या है, छात्र बहुत कम आ रहे हैं। तो हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, जैसे ही क्या है ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या है, छात्रों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो हम क्लास है जो आपकी वो लंबे समय तक लेने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पारस फ्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।